तो आज हम लोग कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओ एपीआई का, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा कि भाई एपीआई और वेब सर्विस में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए पहले जानते हैं वेब सर्विस होता क्या है। तो वेब सर्विस बेसिकली क्या होता है, दो डिफरेंट एप्लीकेशन को कनेक्ट करता है। तो आप बोलोगे एपीआई भी तो सेम चीज़ ही होता है, आपने तो एपीआई का सेम डेफिनेशन बोला था, तो अभी वेब सर्विस का भी वही सेम चीज़ बोल रहे हो। लेकिन मैं क्या करूं, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बहुत छोटा छोटा डिफरेंस ही है। तो वो क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला चीज़, ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआई और ऑल एपीआईज आर नॉट वेब सर्विसेज। तो ये डायलॉग तो आप मंत्र के तरह आप याद रख लो, डेली सुबह उठ के जपते रहो। ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआई, ऑल एपीआई आर नॉट वेब सर्विसेज। फिर वेब सर्विसेज तीन टाइप के होते हैं, सोप, रेस्ट और आरपीसी। एपीआई बहुत सारे डिफरेंट वेज में एक्सपोज हो सकता है। वेब सर्विसेज के लिए हमें नेटवर्क चाहिए, एपीआई के लिए नेटवर्क का कोई ज़रूरत नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वेब सर्विसेज सिर्फ एक्सएमएल को सपोर्ट करता है, लेकिन वहीं पे एपीआई बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, जैसे एक्सएमएल हो गया, एचटीएमएल हो गया, जेसन हो गया। अब हमें जानना है डिफरेंट टाइप ऑफ एपीआईज क्या होता है। तो हमारे पास तीन टाइप के एपीआईज होता है। एक हो गया ओपन, तो नाम से ही पता चल रहा है ओपन मतलब क्या, अवेलेबल टू पब्लिक, तो सबको ही एक्सेस करो, बिंदास एक्सेस करो। फिर नेक्स्ट टाइप क्या है, पार्टनर एपीआईज। तो पार्टनर एपीआईज क्या होता है, तो वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं रहता है, तो उसे यूज करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक कुछ लाइसेंस चाहिए होता है। नेक्स्ट होता है इंटरनल एपीआईज, तो वो इंटरनल पर्पस के लिए होता है, इसलिए बाहर किसी को भी शेयर नहीं करते हम लोग। तो यहाँ पे डिफरेंस बताते टाइम आपने दो चीज़ों का मेंशन कर दिया, वो है सोप और रेस्ट। तो जो भी इंटरव्यूअर है, तो वो तो आपके बात को पकड़ के ही बैठ जाएगा। जब आप ये आंसर देना खत्म ही करोगे, नेक्स्ट उसका क्वेश्चन आ जाएगा, अच्छा तुमने बेटा सोप और रेस्ट बोला था, तो अब बताओ सोप क्या होता है और रेस्ट क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। तो कोई बात नहीं, हम लोग बता देंगे ना भाई, हम लोग थोड़ी कम है, पूरा प्रिपेयर करके आए हैं, पूरा बता के जाएंगे। तो सोप क्या होता है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल विच कम्युनिकेट यूजिंग एचटीटीपी एंड एक्सएमएल। सिंपल। और सोप विजडल फाइल्स यूज करता है विच कंटेन्स मेथड्स, और वो मेथड्स कुछ वैल्यूज रिटर्न करता है। तो ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। अब रेस्ट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। बेसिकली रेस्ट एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसके कुछ रूल्स है। तो वो रूल्स क्या है, तो आप बिंदास बोल दोगे, स्टेटलेस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, कैशेबल होता है, लेयर सिस्टम होता है, यूनिफॉर्म इंटरफेस होता है। तो इंटरव्यूअर आपको वहीं पे छोड़ेगा नहीं, आपको बोलेगा ठीक है स्टेटलेस, तो स्टेटलेस का मतलब बताओ। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे भी पूछा गया था। मैंने सारी चीज़ें बता तो दी, उसके बाद मुझे बताया ठीक है बताओ भाई स्टेटलेस क्या होता है, कैशेबल क्या होता है, डिटेल में पूछा था। तो आप भी जान लो ये स्टेटलेस मतलब क्या। तो सिंपल एक एपीआई क्या करता है, रिक्वेस्ट लेता है क्लाइंट से और सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। फिर सर्वर क्या करता है, वो रिक्वेस्ट को समझता है, कुछ प्रोसेस करता है, फिर वापस कुछ इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को भेज देता है। तो यहाँ पे स्टेटलेस मतलब क्या, सर्वर एक बार रिक्वेस्ट प्रोसेस करके भेजने के बाद कुछ भी उस रिक्वेस्ट के बारे में याद नहीं रखता है, कि किसने वो रिक्वेस्ट भेजा था, क्या भेजा था, कुछ नहीं याद रखता है, तो वो हो गया स्टेटलेस। फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मतलब, इस आर्किटेक्चर में एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, और दोनों आपस में बात करता है, तो वो हो गया हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। कैशेबल मतलब क्या, जो भी हमारा सर्वर से रेस्पॉन्स आएगा वो कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा कि वो डेटा कैशेबल है कि नहीं, तो वो हो गया कैशेबल। फिर आता है लेयर सिस्टम। तो लेयर सिस्टम क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के वजह से हमारे एप्लीकेशन का सिक्योरिटी एनहांस करता है। फिर आता है यूनिफॉर्म इंटरफेस। सो यूनिफॉर्म इंटरफेस मतलब जो क्लाइंट है और सर्वर है वो आपस में बात करके डिसाइड करता है कि भाई कुछ रूल्स हमें फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट बोलता है कि मैं जेसन भेजूंगा, और सर्वर बोलता है मैं जेसन एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक्सएमएल एक्सेप्ट करूंगा, वैसा तो होगा नहीं। तो सिंपल एक मांडवाली कर लेते हैं कि भाई मैं जेसन भेजूंगा, तो जेसन प्लीज समझ लेना और मुझे वापस जेसन में भेज देना। तो वो हो गया यूनिफॉर्म इंटरफेस। तो ये हो गया बेसिकली रेस्ट। अब आता है सोप और रेस्ट में डिफरेंस क्या होता है।
तो बेसिकली पहला डिफरेंस क्या है, नाम से ही आपको पता है सोप क्या है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो सोप मेरा हो गया प्रोटोकॉल, और मैंने आपको पहले ही बताया था रेस्ट क्या है, एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है। नेक्स्ट, सोप रेस्ट का यूज नहीं कर सकता, लेकिन रेस्ट सोप का यूज कर सकता है। फिर नेक्स्ट, तो सोप क्या करता है, विजडल फाइल यूज करता है, और रेस्ट हम लोग ने देखा था यूआरएल यूज करता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ, कौन, सोप, और रेस्ट लेस बैंडविड्थ। तो जहां पे बैंडविड्थ का बात आएगा तो वो पहले चीज आपको तुरंत पूछ देगा, अच्छा बैंडविड्थ मतलब क्या, तो आप बोल देना रेस्ट बहुत ही फालतू के इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ऐसा मत बोलना फालतू के इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, बोलना कि इट कंटेन्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाई इट रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ। लेकिन वहीं पे रेस्ट सिंपल जेसन के थ्रू कम्युनिकेट करता है, इसीलिए बैंडविड्थ हो गया लेस। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, सोप कैन वर्क विथ ओनली एक्सएमएल, और रेस्ट एक्सएमएल, जेसन, एचटीएमएल किसी के साथ भी। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और अगर आपको इसका नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट करो, क्योंकि सब कुछ समझने के बाद हमें मे बी कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस हमें याद रखना पड़ सकता है। अगर आपको जरूरत होगा मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे, HTTP क्या होता है, URL URI क्या होता है, और देखेंगे डिफरेंट HTTP मेथड्स